लोगों के जुनून को देखते हुए मैंने कहा कोई ऐसा मुल्क तलाश किया जाए, कोई ऐसी चीज तलाश की जाए कि जिसमें पाकिस्तान के लिए भी कामयाबी हो और लोगों के लिए भी कामयाबी हो। तभी मैं खुद जाती तौर पे तकरीबन 2 साल से मैं अजरबैजान पे रिसर्च कर रहा था। मेरे बहुत से जानने वाले वहाँ डेटा कलेक्ट कर रहे थे, क्योंकि मेरी आदत है मैं बड़ा स्लो स्लो चीजों को करता हूँ। जब तक मैं उनको समझ ना लूं फिर उसमें मैं पक्की पकड़ डालता हूँ चीज पे, जब सारा हिसाब किताब मैं लगा लेता हूँ। तो मैं इसीलिए उधर गया भी हूँ। वहां पे बेशुमार अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन उस बंदे के लिए हैं जिसके पास कम से कम 1 करोड़ रुपया हो, क्योंकि वहां कारोबार की अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत पैसा है कारोबार का। लेकिन अगर आपने जॉब करनी है फिर आप पहले बेशक दुबई या गल्फ में जाएं, वहां से 1 करोड़ इकट्ठा करके, हाँ जो दोस्त हमारे कर चुके हैं वहां से पैसा इकट्ठा, जैसे ये इनके इर्द गिर्द कोई लोग हैं जिन्होंने 1 करोड़ रुपया इकट्ठा किया है, बजाय उसे थर्ड क्लास किस्म की पाकिस्तान के अंदर जो प्रॉपर्टियां या दूर दराज किसी गांव में कोई हाउसिंग स्कीम में लगाने की बजाय उस पैसे को अपने नाम पे डिपॉजिट करें। क्योंकि आपकी जो रेशो है, आपका जो, जैसे इनका ये इधर इनके रियाल और दिरहम फिक्स होते हैं ना डॉलर से, उसी तरह मनात जी। उनकी करेंसी है अजरबैजान की, वो भी फिक्स है डॉलर के साथ। तो आपकी जो 1.7 में फिक्स हुई हुई है, आपको मनात में अगर 9% बैंक डिपॉजिट पे मिल रहा है मुनाफा, तो आप समझिए कि डॉलरों में 9% मिल रहा है। अब कोई आदमी अगर यहाँ नौकरी कर भी रहा है तो उसको पागलों की तरह यहाँ से शिफ्ट करके जाने की वहां जरूरत नहीं है। अभी मेरे एक दोस्त जो है, मेरे एक शागिर्द जो है, वो अभी पहुंचे हैं, उन्होंने आज ही वहां पर वो पहुंचे हैं। वो सिर्फ $30,000, 35-36 हज़ार डॉलर अपनी उसमें रख के पर्स में अपने बैग में वो वहां चले जाए। वकील का अरेंजमेंट है, ऑफिस में उन्होंने बैंक डिपॉजिट दे के उन्होंने पैसे जमा करवा भी लिए, आज उनकी डॉक्यूमेंटेशन शुरू भी हो गई है। तो आप कहीं भी हैं, आप ये एक फैसिलिटी। अब वो क्या होगा कि वो पैसे उनके अकाउंट में है, उसमें 8-9% उन्हें आ रहा है। अब वो फ्लाई करेंगे और आराम से अपनी नौकरी पे चले जाएंगे। वो जॉब कर रहे हैं, उन्होंने वो जरा अक्लमंद है, उन्होंने नेक्स्ट लेवल काम किया है। उन्होंने अपनी बीवी की टीआरसी कराई अपनी जगह। उन्होंने ये कहा कि मैं अपनी बीवी को यहाँ सेट करता हूँ, वहां पे पूरा बिल्कुल वो माहौल पूरा अमन है, और बीवी को वहां सारा वक्त रहने की जरूरत नहीं है। जब आप उसकी आप पीआर वो ले लेते हैं ना, बिजनेस वीजा, पैसे डिपॉजिट करा के, तो आप वापस जा सकते हैं 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, आप जब मर्जी आए। फिर आप अगला स्टेप कर जाएं कि आहिस्ता आहिस्ता आप अपना बिजनेस वहां पे स्टेब्लिश कर लें। वहां हमने एक अजरबैजान इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट एक कंपनी है AIC, जिसके अंदर इंटरनेशनल लॉयर्स हैं, दुबई की, सऊदी की पार्टनर, इमारातियों की उसमें पार्टनरशिप है। उसके अंदर जो है कंसल्टेंट्स की पार्टनरशिप है, उसमें आजरियों की पार्टनरशिप, जो उनके स्ट्रॉन्ग तरीन ग्रुप है बिजनेसमैन है वो हैं, और उसके अंदर उनके इमिग्रेशन लॉयर्स और टैक्स कंसल्टेंट्स हैं। तो वो AICL की हमें फुल सपोर्ट है, जो कि वहां पर आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ, ये नहीं कि आप बेरोजगारों मददगार होंगे और आप वो जो है वो वहां पे भी बड़े डाकू के डाकू, एक मैंने वीडियो भी बनाई है कि जो वो जो आपको फंसा के और वहीं पे लटका दें। तो आप किसी तातुल का, किसी डिले का शिकार नहीं होंगे। आप सुकून से प्रॉपर जो उनका A क्लास बैंक है उसके अंदर आप जाएंगे, VVIP स्टाइल में आप वहां से अपनी बिजनेस वीजा लेके आएंगे। अब आपने बिजनेस वीजा ले लिया, बिजनेस वीजा आपने ले लिया, अब आगे क्या करना है? आगे को तकरीबन 25 के करीब हमने आइडेंटिफाई किए हुए हैं बिजनेसेस। मैं ये कहूंगा कि आप ऑफ एंड ऑन गल्फ से इतनी महंगी टिकट नहीं है। आप महीना महीना, 15-15 दिन, 20-20 दिन जब आपको छुट्टी मिले, आप AICL के साथ कॉन्ट्रैक्ट रखें। हम अपने बंदों को एक क्लब हमने बनाया है, वहां पर जब हम थे उस AIC वालों को हमने कहा है कि अजरबैजान इन्वेस्टमेंट क्लब एक हम फॉर्म करेंगे, JF कंसल्टेंट्स, वो हम लोग उनके साथ हमने MOU साइन किया है। उस क्लब में हमारे पाकिस्तानी मेंबर होंगे, उनको कंटिन्यूसली इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, ताकि वो उन बिजनेसेस की अच्छी तरह फिजिबिलिटी, अच्छी तरह प्रॉफिटेबिलिटी स्टडी कर लें, और जब उनको ठीक लगे वो उस बिजनेस के अंदर हिस्सा डालें। अब एक फर्ज करें कि 4-5 करोड़ रुपए वो बिजनेस मांगता है, 10 करोड़ रुपए मांगता है, लेट्स से। तो आपके 8 या 10 या 12 दोस्त, या तो आपके पास जितना सरमाया उतने दोस्त अलहदा अलहदा अपनी वहां पे
बिजनेस वीजा लेंगे। अब जो बिजनेस वीजा आप ले लेते हैं तो आप फ्रीली कंपनी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अपने नाम पे। जैसे हम अपने नाम पे प्रोप्राइटरी कंपनियां बनाते हैं वो आप बनाएं, वो मिलकर आपस में एमओयू साइन करके कोई भी प्रॉपर्टी जॉइंटली खरीद सकती है, कोई भी वेंचर जॉइंटली कर सकती है। उसके तहत जो भी लीगल डॉक्यूमेंटेशन और आपको लीगल चीज चाहिए वो हम लोग कर सकते हैं। जेएफ कंसल्टेंट्स यहाँ से पाकिस्तान से आपको गाइड कर सकते हैं। और जब आप वहां पे पहुंच जाए तो AICL जो है हमारी जो जो हमारे पार्टनर्स हैं इस काम में, जो कंसल्टेंसी फर्म वहां की है, वो भी आपकी डॉक्यूमेंटेशन आपकी शेयर होल्डिंग को प्रॉपर शक्ल देगी, ताकि अगर कभी आपने पार्टनरशिप ब्रेक करनी हो, स्प्लिट करनी हो, तो लीगली सब लोग जो हैं अच्छे तरीके से अपने फंड्स जो हैं उनको रिजॉल्व कर सके। ठीक है, तो आपने किसी भी किस्म के कॉन्ट्रैक्ट बनाने हो वो सारी फैसिलिटी हमारे पास मौजूद है। अगर आप आना चाहें, मोस्ट वेलकम, हमसे रब्ता करें, मुझसे करें, फराज यूसुफ साहब से रब्ता करें, सेशन में सारी चीजें डिस्कस करें और जरूर बिजनेस जो है इसको आगे लेके दें। एक तो नंबर उधर ऑलरेडी जो है मेंशन हुआ है फराज यूसुफ साहब का। एक दो दिनों में मैं एक नंबर जो है और आपको ऐड करके इसका दूंगा कि जिसमें आप कंसल्टेंसी से रिलेटेड वो फिर उसी नंबर के ऊपर आप रब्ता कर सकेंगे। तो जो हमारी GH इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप है उसके इल्म में भी होगा। लेकिन अगर आपको किसी भी किस्म की कोई दिक्कत, को मसला, को परेशानी हो तो आप मेरे इन नंबरों पर भी मैसेज कर सकते हैं। और ये सामने JHE500@gmail.com हमारा जीमेल है, उसके ऊपर भी आप इंफॉर्मेशन मुझसे जो है वो शेयर कर सकते हैं। थोड़े दिनों के बाद आपको JF कंसल्टेंट की जो है ईमेल्स भी हम आपके साथ शेयर करेंगे और उस पर सिर्फ जो है अजरबैजान से रिलेटेड जो है हमारी सर्विसेज जो होंगी AICL के साथ, वो उसके ऊपर उन ईमेल्स के ऊपर भी आप हमसे, मुझसे और फराज यूसुफ से डायरेक्टली राब्ते में रह सकेंगे। सो कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी है, कोई किसी को फ्रॉड नहीं लगा रहा, कोई किसी से झूठ नहीं बोल रहा, कोई गलत बात नहीं कर रहा। आपके पैसे आपके बैंक अकाउंट में महफूज हैं, आप बैंक में पैसे रख के मुकम्मल सर्वे कर सकते हैं। उसमें ट्रांसलेटर्स भी हमने अरेंज कर दिए आपके लिए कि वो एक बड़ी मिनिमम सी अमाउंट में जहां आप चाहें आपके साथ गाड़ी में बैठ के वो चले जाएंगे और आपको ट्रांसलेट करके लोकल आपकी जो डीलिंग है, जो आपने लोकल सर्विस करनी है, वो भी वो आपको करवाएंगे। सो दैट्स ऑल। ये अजरबैजान का भी मैंने कहा प्रोजेक्ट मैं डिस्क्लोज कर दूं। अब आते हैं हम वापस स्टॉक मार्केट की तरफ। वो सारा एक्टिव है, वो ट्रेडिंग चल रही है और चलती रहेगी। हसन साहब को इसमें मजा आया है, प्रॉफिट हुआ है, ही इज हैप्पी। अल्लाह ताला इनकी आमदन में और इजाफा करे। फराज यूसुफ साहब को भी बड़ा मजा आया, 6 गुना उन्होंने 6 टाइम्स अपना पोर्टफोलियो कर लिया है। यानी अगर उन्होंने लेट से 1 लाख लगाया था तो अब 6 लाख रुपए हो गए हैं उस पोर्टफोलियो का साइज, 6 गुना बढ़ा है वो। तो पिछले कुछ सालों में 1 डेढ़ 2 साल के अंदर, मुझे एग्जैक्ट डेट्स नहीं है पता, लेकिन 6 टाइम इस पोर्टफोलियो हैज बीन ग्रोन। तो ऑल आर हैप्पी, मैं भी खुश हूं, मेरा पोर्टफोलियो भी बढ़ा है, मुझे भी कुछ पैसे आए हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो ये अच्छा काम है, ये भी हम करते रहेंगे अपने ओवरसीज भाइयों के लिए। लेकिन मैंने जो एक चीज नोट की है ना अभी रिसेंटली, कि जो पाकिस्तानी दुबई में जरा मैनेजेरियल लेवल पे रहते हैं, कतर में, कुवैत में, वो पाकिस्तान नहीं आना चाहते। और वो क्या करते हैं, वो गलती ये करते हैं कि वो जो है कनाडा का रुख कर लेते हैं, या कोई इस तरह के, उन पैसों में जो जिंदगी भर की उनकी कमाई है वो वहां जाके फंस जाती है। 12-15 करोड़ रुपए वो एक बार लोगों के फंसा लेते हैं वहां पे, फिर वो बर्फे हैं, उबर करीम है और आप हैं। उससे कहीं बेहतर है कि अगर आपने पाकिस्तान नहीं आना तो आप ये जो आपका दुबई है, ये तो कभी भी आपको रेजिडेंस और कभी भी आपको ये नेशनलिटी नहीं देगा। उससे बेहतर है कि आप, एक अच्छा मुल्क है जहां से आगे वीजे भी लगते हैं, जहां से एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, आबो हवा अच्छी है, प्रॉपर्टी अच्छी है, सारा कुछ बेहतर है कि आप वहां पर भी शरीयत ले लें, ताकि अगर आपको इमरजेंसी में दुबई से निकलना पड़े तो आप वहां जा सके। अब ये वो बातें हैं जो हम ओपनली कर सकते हैं, बाकी 1-on-1 सेशन में होती हैं, उसमें बहुत से कॉन्फिडेंशियलिटी के मैटर्स होते हैं, वो इस तरह ओपनली नहीं की जा सकती। खुश रहे, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।